हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है हमारे चैनल लक्ष्मी लर्निंग जनरी में। तो चलिए एक टॉपिक लेकर आए हैं जो है आपका मेथड, मतलब पढ़ाने का तरीका क्या है। जो ये मेथड है जैसे लैंग्वेज में तो आएगा ही आपका, साथ में अदर सब्जेक्ट में भी आप लोग के लिए हेल्प करेगी। तो देखिए पहला क्या है, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक्स कॉमेंट करना ना भूलें, और साथ में ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्या है, इंडक्टिव मेथड, मतलब हिंदी में बोले तो आपका हो जाएगा आगमन विधि, ठीक है। इंडक्टिव मेथड या इसको आगमन विधि भी आप लोग बोल सकते हैं, आगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि में होता क्या है, जैसे देखिए पहले बच्चे को एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर रूल्स बताया जाता है। पहले एग्जाम्पल, पहले बच्चे को उदाहरण दे, फिर नियम की ओर ले जाए, ठीक है। जैसे आप लोग नाउन के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो जैसे नाउन के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप लोग लिख सकते हैं बोर्ड पे, राम इज ए बॉय। अब बच्चे से कहिएगा राम क्या है, तो ऑब्वियसली जो बच्चा है वो बोलेगा राम क्या है, राम एक लड़का है। तो बोलिएगा आप लोग कि हाँ यही आपका नाम है, ठीक है। तो वही हो गया, जैसे एग्जाम्पल टू रूल्स। दूसरा है आपका डिडक्टिव मेथड, यानी निगमन विधि। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, आगमन से उदाहरण और निगमन से आप लोग नियम याद कर सकते हैं। जैसे देखिए निगमन विधि, ठीक है। जैसे देखिए आगमन आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो अ से आप लोग उदाहरण याद कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे निगमन आ रहा है तो न से आपका हो जाएगा नियम। जैसे आगमन विधि में होता है उदाहरण से लेकर रूल्स की तरफ जाना, मतलब उदाहरण से लेकर नियम की ओर जाना, और इसमें होता है नियम से लेकर उदाहरण की तरफ जाना। जैसे इसमें रूल्स टू एग्जाम्पल होता है, जैसे बच्चे को पहले नियम बताए जाते हैं। जैसे नाम सिखाना है तो पहले उसकी परिभाषा बताया जाता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, ऐसे बताया जाता है। तो पहले वैसे नहीं बताना है, पहले उदाहरण देता है फिर एग्जाम्पल की ओर ले जाना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिडक्टिव मेथड। तीसरा आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। ऑल्सो नोन एज, मतलब इसको हम लोग और भी मेथड के नाम से जानते हैं, जैसे इसको ओल्डेस्ट मेथड बोलते हैं, क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं। डिडक्टिव ग्रामर, इसमें भी नियम पहले बताया जाता है, ठीक है। जैसे नियम बताना, जैसे बच्चे को ट्रांसलेशन सिखाना है, पहले उसका नियम बताएंगे। तो बच्चे कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे, जैसे सब्जेक्ट कहाँ पे लगेगा, वर्ब कहाँ पे लगेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगेगा, तो पहले उसको नियम की जानकारी रहेगी, तभी तो बच्चे ट्रांसलेशन बनाएंगे। जैसे डी एम्फिसाइज, मतलब इसको इग्नोर किया गया है, किस पे जोर नहीं डालना है। डी एम्फिसाइज मतलब होता है किस पे जोर नहीं डालना है। तो आपका हो जाएगा इस पे बोलने के लिए मना किया गया, इसमें बोलना नहीं है, लिखना पढ़ना है, लेकिन इसमें बोलने के लिए मना किया गया है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। जैसे देखिए इसमें मेमोराइजेशन एंड वोकेबलरी, इसमें याद करने के लिए कहा गया है, मतलब आप बच्चों से याद करवा सकते हैं। जैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे, जो भी उसका शब्द होगा उसको याद करने के लिए आप लोग दे सकते हैं। जैसे देखिए एम्फेसाइज क्या किया गया इसमें, यूज ऑफ मदर, मतलब मातृभाषा को इसमें एम्फेसाइज किया गया है, जोर डाला गया है। इसमें इग्नोर किया गया आपका स्पीकिंग, बोलना नहीं है स्पीकिंग। जैसे फॉर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंट देन कॉन्टेक्स्ट, मतलब इसमें नियम की ओर ले जाना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे देखिए आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, मतलब प्रत्यक्ष विधि, हिंदी में बोले तो प्रत्यक्ष विधि आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रत्यक्ष विधि को और किस नाम से जानते हैं, जैसे इसको ऑल्सो नोन एज, इसको नेचुरल मेथड्स के भी नाम से जानते हैं, प्राकृतिक विधि। इंडक्टिव मेथड, इसमें इंडक्टिव मेथड हो जाएगा पहले एग्जाम्पल फिर रूल्स। जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसके से उल्टा, ठीक है, अपोजिट आप लोग समझ सकते हैं। जैसे उसमें होता है डिडक्टिव मेथड, इसमें होता है इंडक्टिव मेथड, ठीक है। इंडक्टिव मेथड में होता ही क्या, एग्जाम्पल टू रूल्स। जैसे देखिए इसमें एम्फेसाइज किस पे किया गया, सुनने और बोलने पे एम्फेसाइज किया गया, उस पर डी एम्फेसाइज किया गया था, बोलने के लिए मना किया गया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, ठीक है। जैसे देखिए कन्वर्सेशन प्रैक्टिस, इसमें जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करवा सकते हैं, जैसे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन हो जाएगा। जैसे इसमें आपका आ जाएगा रीडिंग अलाउड, मतलब जोर जोर से पढ़ने के लिए, जोर जोर से बोलकर पढ़ना। आपका सेल्फ करेक्शन, इसमें मदर टंग को इग्नोर किया गया, उसमें मदर टंग का इग्नोर नहीं किया गया था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में मदर टंग को इग्नोर किया गया। जैसे देखिए बाइलिंगुअल मेथड, बाइलिंगुअल मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, जैसे बाइलिंगुअल मतलब दो भाषा। जैसे देखिए मिक्सचर ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड,
इसमें बाइलिंगुअल मेथड में आपका आ जाएगा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड भी और डायरेक्ट मेथड भी आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें मदर टंग इंग्लिश टारगेट लैंग्वेज आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए आपका छठा हो जाएगा द रीडिंग मेथड, ठीक है। जैसे जो इसका नाम है वही इसका काम भी है, वैसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसका जो पुराना नाम है, जैसे इसको किस नाम से जानते हैं, इसको डॉक्टर बेस्ट न्यू मेथड के भी नाम से जानते हैं। जैसे इसमें भी डिडक्टिव मेथड होता है, रूल्स टू एग्जाम्पल्स होता है, एम्फेसाइज इस पे किस पे जोर दिया गया है, इस पे पढ़ने पे जोर दिया गया है। डी एम्फेसाइज इस पे किस पे जोर नहीं दिया गया, तो वो आपका हो जाएगा लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। साइलेंट रीडिंग, इस पे साइलेंट रीडिंग होता है। जैसे साइलेंट रीडिंग हेल्प्स इन बेटर कॉन्फिडेंस, जो मौन पठन होता है, हिंदी में आप लोग समझ सकते हैं मौन पठन या साइलेंट रीडिंग इंग्लिश का बात करें तो जो मौन पठन होता है वो कॉम्प्रिहेंसिबल यानी कि समझ के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। समझने में हमारी सहायता करती है, हेल्प करती है, ठीक है। जैसे देखिए इफेक्टिव ह्यूमनिस्टिक मेथड, मतलब इफेक्टिव मेथड आप लोग को याद है, जैसे आप लोग स्टीफन क्रेसन का जो थ्योरी पढ़े थे, जो उनका 5वां हाइपोथेसिस था, जो 5वां उन्होंने परिकल्पनाएं दी थी, उसमें भी यही चीज़ था, ठीक है। जैसे देखिए इंडक्टिव मेथड, इसमें भी एग्जाम्पल टू रूल्स होता है। इसमें एम्फेसाइज किया गया कि किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया गया, किस चीज़ पे जोर डाला गया है। जैसे देखिए चाइल्ड, मतलब जो बच्चे का इमोशंस है, फीलिंग्स है, उस पर ध्यान दिया गया है, ठीक है। जैसे कंफर्ट, मतलब बच्चे किस चीज़ में कंफर्ट फील कर सके, जैसे बच्चे को एंजाइटी ना हो, सेफ फील कर सके, कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। उस पर पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आ जाए, जैसे पॉजिटिव, अगर बच्चा से आप लोग कोशिश करवा रहे हैं, ठीक है, अगर बच्चा उस चीज़ का आंसर दे रहा है तो क्या करेंगे आप लोग, क्लैपिंग करवा सकते हैं या तो चॉकलेट दे सकते हैं, ठीक है। एक तरह से आप समझिए कि ये स्टीफन क्रेसन का जो 5वां थ्योरी था स्टीफन क्रेसन जी का, उसी से संबंधित है ये, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका लास्ट मेथड बच गया जो ऑडियो लिंगल मेथड होता है, इसको आर्मी मेथड के भी नाम से जानते हैं, WWI मेथड के भी नाम से जानते हैं। एम्फेसाइज इस पे जोर किस पे दिया गया है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे जोर दिया है, मतलब बोलने और सुनने पे जोर दिया गया। जब तक बोलेगा नहीं जो आर्मी है तो सुनेगा नहीं तो कैसे कोई चीज़ रिस्पॉन्स कर पाएगा। वैसे हो गया आपका बिहेवियरिस्टिक अप्रोच हो जाएगा, इसमें हैबिट फॉर्मेशन हो जाएगा, रिपीटेशन, बार बार रिपीटेशन, यहाँ पे तो सही है रिपीटेशन, लेकिन और भी जगह ये गलत हो जाएगा, बच्चे से बार बार रिपीटेशन नहीं करवाना है। जैसे देखिए ऑरल एंड ओरल हो जाएगा, ऑरल मीन्स क्या होता है सुनना, ओरल मीन्स बोलना हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन, इसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे जोर दिया गया, जैसे उच्चारण सही से होना चाहिए, ठीक है। एरर्स, मतलब इसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, एरर्स मिस्टेक्स मतलब गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने जो भी 8 मेथड था हम लोग पढ़ लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फर्स्ट शुरुआत में भी बोलते हैं और बाद में भी बोलते हैं, जैसे लास्ट जब वीडियो बंद होता है उस वक्त भी हम आप लोग से बोल देते हैं कि जैसे आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी है, और लाइक्स कमेंट शेयर करना आप लोग को ना भूले। जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा है आप लोग मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट करके, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।